Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, actually welcome back on my YouTube channel. Okay, online spoken English by P.K.SIR. Okay guys, just without wasting time, we are going ahead today. आज हम लोग आगे चल रहे हैं. As you know that okay in the last class हम लोगों ने बात की थी पास्ट टेंस के बारे में, और उसके अंदर हम लोगों ने दो प्रकार के सेंटेंसेस बनाने सीखे थे. याद होगा आपको पास्ट इंडेफिनेट के बारे में और पास्ट कंटिन्यूस के बारे में. आई होप आपने वो लास्ट क्लास अटेंड की होगी और अच्छे से आपने होमवर्क भी किया होगा. लेकिन एक्चुअली जैसे ही मैं लास्ट डे लाइव हुआ था मेरे चैनल के ऊपर, तो काफ़ी लोगों की रिकमेंडेशंस थी, काफ़ी ऐसे कमेंट्स थे कि एक्चुअली सर आप हर क्लास के पीछे यानी हर क्लास के बाद में एक छोटी सी स्टोरी टाइप या फिर आप यूँ समझिए कि छोटा सा ग्रुप डिस्कशंस यानी ग्रुप के अंदर उस क्लास का प्रैक्टिकली वे हमें बताएं कि हम उनके सेंटेंसेस हमारी लाइफ में किस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस बनाएं ताकि वो हम उस क्लास को बारीकी से सीख पाएँ. क्योंकि मैं ये मानता हूँ गाइस, थ्योरेटिकली जो नॉलेज है वो हम सभी को पता होता है आमतौर पर. अगर हम लोग देखें, क्योंकि हम लोग स्कूल से पढ़ के आते हैं तो हमें सारा ये फंडा क्लियर होता है कि यस ये कहाँ यूज़ होता है, इसका यूज़ कहाँ है, इसका यूज़ कहाँ है, मीन्स ग्रामर की अगर मैं बात करूँ. लेकिन प्रॉब्लम हमें घूम फिर के आती है बोलने में कि वही चीज़ मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ. इट मीन्स हमारे वो प्रैक्टिकली सेंटेंसेस हमारे लाइफ में कैसे लेके आएँ, इस चीज़ को लेकर मैं आज एक छोटी सी स्टोरी बनाने वाला हूँ. ओके, जो हम लोग एक फैमिली में नॉर्मल जो एक रियल बेस्ड स्टोरी होती है छोटी सी, जैसे हम लोग प्रैक्टिकली कि मैंने क्या किया इस तरीके से. ओके, लास्ट डे पे एक छोटी सी. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आप इसको आराम से देखें सुने, एंड उसके बाद में आप इस स्टोरी को खुद बनाएं. इवन इससे मिलती जुलती स्टोरी बनाएं. ज़रूरी नहीं कि जो मैं कंटेंट उठा रहा हूँ उसी कंटेंट पे आप बनाओ, लेकिन प्रैक्टिकली आप ज़रूर करिए. इस स्टोरी को अच्छे से क्लियर करेंगे. छोटी सी स्टोरी आज की, जिसके अंदर हम लोग आज पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूस को मिलाकर सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. ओके, तो आज क्लियर कर लें और इवन इस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिले, लगे कि वाह सर रियली हमें अच्छा लगा एंड बढ़िया लग रहा है. प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या मैं इस तरीके की हर क्लास के बाद में एक छोटी छोटी स्टोरीज़ है वो आपके लिए लाता रहूं या नहीं. वो मुझे आपके कमेंट के ऊपर पता चले तो अच्छा है, क्योंकि मैं उसी एनर्जी से आगे बढ़ पाऊंगा. अदरवाइज़ फिर मेरी जो क्लासेज है वो तो मेरी डेफिनेटली वीक में 3 रहेगी. लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीक में जो 3 डेज़ हैं उनमें भी मैं एक स्टोरी टाइप आपको कुछ कन्वर्सेशन देता रहूँ. अगर आपकी एक रियल में डिमांड है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ. ओके, तो हम लोग आज बढ़ते हैं इस पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूस को लेकर एक छोटी स्टोरी. तो वेल गाइज, हम लोग इसका हमारी लाइफ में किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं वो देखिए. सबसे पहले जैसे सपोज करिए हम लोग एक इमेजिनेशन कर रहे हैं पास्ट में हमने कल क्या काम किया था उससे रिलेटेड एक छोटी स्टोरी. जैसे सबसे पहले यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. अब हम लोग बात करेंगे कल के बारे में कि मेरी क्या एक्टिविटी थी और मैंने उसमें क्या किया. उसी तरीके से आप फील करना अपनी जगह थोड़ा सा चेंज करके और बना लेना स्टोरी रिटन में. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं कल स्कूल से आया. ये सेंटेंस है हमारा, मैं कल स्कूल से आया. तो आपको पता होगा गाइज एक्चुअली जो ये सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनेट का है कि पास्ट में मैंने कोई काम किया यानी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर. तो आप सीधा वर्ब के यहाँ सीधा आप सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करिए. यानी आना होता है कम, और मैं कल स्कूल से आया तो इसका सेंटेंस बनेगा आई केम फ्रॉम द स्कूल. ओके, उसके बाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आफ्टर दैट या देन आफ्टर या देन. ये 3 वर्ड्स हैं, आप तीनों में कोई भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो उसके बाद मैंने क्या किया, अब एक छोटा सा वो सेंटेंस है देख लीजिए. अब जैसे मैंने कहा कि यस, उसके बाद मैंने कुछ थोड़ा सा घर पे कुछ शाम को आपको पता है स्नैक्स वगैरह का टाइम होता है 4 o'clock के आसपास. ओके, तो मैंने वो कुछ खाया या कुछ वो लिया, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई टुक सम स्नैक्स. ओके, मैंने कुछ स्नैक्स खाए या कुछ लिया. ओके, मतलब जो भी आपको लगे, चाहे वो नमकीन हो, मीठा हो, समथिंग, टी हो, कॉफ़ी हो, सभी चीज़ों को. ओके, स्नैक्स, तो वो टाइम ऐसा होता है. तो आई टुक सम स्नैक्स, मैंने कुछ खाया. उसके बाद में मैंने रेस्ट किया. ओके, तो आई टुक रेस्ट. अब टेक होता है फर्स्ट फॉर्म, ओके, और टुक होती है सेकंड फॉर्म. तो आई टुक रेस्ट या आई टुक सिस्टा. ओके, देन उसके बाद में यानी आफ्टर दैट मेरी मम्मा ने मुझे कहा. अब देखो मम है तो आपको पता होगा पास्ट इंडेफिनेट के अंदर देखिए सिंगुलर और प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम. अब मैंने कहा मेरी मम्मा ने मुझे कहा. अब मम क्या है, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो अपने आप में क्या हुआ, सिंगुलर हुआ. तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे माई मम सैड मी, या मेरे मम्मा ने मुझे कुछ कहा. और वो क्या कहा, मेरे मम्मा ने कहा सब्जियां और फ्रूट्स लाने के लिए. पूरा सेंटेंस दोबारा बनाते हैं. माई मम्मा सैड मी टू बाय
ओके, और फैच द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके, अब बाय क्या होता है खरीदना और फैच होता है लाना। अब दोनों में जो भी आपको अच्छा लगे यूज कर सकते हैं। सो मैंने मम्मा को रिप्लाई किया, बेसिक इंग्लिश क्या बनेगी, आई रिप्लाइड ओके टू माई मम्मा या माई मदर। मैंने मम्मा को रिप्लाई किया कि क्यों नहीं मम्मा, यानी बाय ऑल मीन्स वर्ड यूज कर सकते हो, वाई नॉट यूज कर सकते हो, और श्योर यूज कर सकते हो। ओके, इस तरीके से आप ये एक रिप्लाई में मदर को कुछ इस तरीके सेंटेंस क्लियर हो सकता है आपका। ओके, सो आई रिप्लाइड टू माई मदर दैट बाय ऑल मीन्स या वाई नॉट। ओके, सो मैं उसके बाद मार्केट में गया। ओके, तो इसकी सेंटेंस क्या बनेगी या इसकी लाइन की क्या इंग्लिश होगी, आई वेंट टू मार्केट, यानी गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो आप यहाँ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, आई वेंट टू मार्केट। ओके, मैं वहां गया। देन आफ्टर उसके बाद में मैंने सब्जियां खरीदी। अब खरीदना क्या होता है, बाय। वैसे तो खरीदना परचेज भी होता है, लेकिन बाय वर्ड यूज करें तो बढ़िया है। परचेज जो वर्ड है वो इसलिए यूज होता है खासकर जैसे बिजनेस पर्पजली आप कोई चीज़ को यूज कर रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं। तो जैसे कि आपने कोई चीज़ को खरीदा एंड उसको आगे फिर बेच दिया एज ए बिजनेस पर्पज। ओके, तो वो आप परचेज वर्ड यूज करें तो ठीक है। अदरवाइज आप ऐसी कोई चीज़ें जो रूटीन लाइफ की हो जिसको आप यूज अपने लिए ही करते हो घर में या कहीं भी, तो आप उसके लिए वर्ड यूज करें बाय, BUY बाय। तो आई बॉट द वेजिटेबल्स, मैंने सब्जियां खरीदी। देन आफ्टर कि मैं फ्रूट्स खरीद रहा था। अब ये पास्ट कंटिन्यू का सेंटेंस आ गया। तो पास्ट कंटिन्यू की जहां तक बात है तो इसमें वोज वर आते हैं, न कि एक्चुअली ये सेकंड फॉर्म। ओके, तो अब वोज वर के बाद आप वर्ब में ING इसलिए लगा रहे हो क्योंकि पास्ट कंटिन्यू है कि मैं सब्जियां खरीद रहा था। ओके, अब बात खुद के बारे में हो रही तो आप यहां लगाएंगे आई वॉज बाइंग द फ्रूट्स, कि मैं वहां फ्रूट्स खरीद रहा था। ये सेंटेंस बन जाएगा। ओके, एंड इतने में ही यानी उसी समय, तो आप बोल सकते हैं मीनवाइल या एट दैट टाइम या एट दैट मोमेंट। ओके, उसी वक्त मेरा फ्रेंड आया, तो माई फ्रेंड केम। अब देखो आया, अब ये डेफिनेट में चला गया, न कि आ रहा था। दोनों को कंपेयर करिए आज इस छोटी सी स्टोरी में। खिचड़ी नहीं बनानी, मेरे कहने मतलब सेंटेंस की हिंदी देखिए क्या हो रही है। ओके, तो माई फ्रेंड केम, मेरा दोस्त वहां आया। ओके, एंड उसने मुझे विश किया, ही विश्ड मी, उसने क्या किया, मुझे विश किया। जैसे अपन लोग बोलते हैं हेलो, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये जो सारा कोई भी टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसने मुझे विश किया, तो ही विश्ड मी दैट गुड इवनिंग। ओके, आई रिप्लाइड, मैंने उसे रिप्लाई किया कि वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड। ओके, वेरी गुड इवनिंग, यानी मैंने रिप्लाई किया, तो रिप्लाई की अपने आप में होता है जवाब देना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी रिप्लाइड। ओके, उसके बाद में उसने मुझे बताया, आफ्टर दैट ही टोल्ड मी। अब बताना होता है टेल। ओके, ये छोटे सी कंफ्यूजन रहती है, से मीन कहना, टेल मीन बताना, और एस्क मीन पूछना। ये तीनों वर्ड अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आमतौर पर ऐसे देखता हूं, मैं कमेंट भी आया था थोड़े टाइम पहले, पता नहीं किसने मुझे कमेंट किया था ये, तो यस माय फ्रेंड टोल्ड मी, मुझे बताया, दैट एक्चुअली इट्स माय हैप्पी बर्थडे, कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। ओके, सो आई सेड हिम, और मैंने उसे कहा, वाओ साउंड्स ग्रेट, यानी सुनकर मुझे अच्छा लगा, दैट्स रियली कांग्रेचुलेशन, कि आपको बहुत बहुत बधाई हो। ओके, एंड रियली स्टे ब्लेस्ड, कि आप मतलब भगवान आप पे कृपा बनाए रखे, अच्छा लगे। इस तरीके से एक आशीर्वाद के रूप में जो हम लोग बोलते हैं स्टे ब्लेस्ड, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरीके की एक विश है, दुआ है, वो आप कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर, मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा, आफ्टर दैट यानी माय फ्रेंड सेड मी दैट लेट्स कम टू द पार्टी, आइए अपने पार्टी के लिए चलते हैं। ओके, सो वी वेंट टू एक्चुअली अ रेस्टोरेंट। ओके, अब वेंट क्या होता है, गो की फिर से सेकंड फॉर्म की, हम एक रेस्टोरेंट में गए। देन क्या हुआ, आफ्टर यस मेरे फ्रेंड ने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो माय फ्रेंड ऑर्डर्ड ए पिज़्ज़ा। ओके, यानी सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल आप यहाँ कर सकते हैं। सो उसमें क्या हुआ कि हम वहाँ पर पिज़्ज़ा खा रहे थे। सो अब पास्ट में कंटिन्यू, फिर का सेंटेंस यहाँ पर, फिर से सेंटेंस यहाँ आ गया, तो वी वर टेकिंग पिज़्ज़ा एट द रेस्टोरेंट। ओके, कि हम रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खा रहे थे, लेकिन बट एक्चुअली क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। ओके, ये सिंपल सेंटेंस है, कुछ चीज़ें कुछ आगे क्लासेस के सेंटेंस लाने पड़ते हैं, वरना वो स्टोरी थोड़ी शूट नहीं करती है। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें आपकी जो स्टोरी है वो लास्ट क्लासेस के अंदर ही हो, तो बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, दैट मेरे पापा हमें देख रहे थे। अब पास्ट का कंटिन्यू, कि मेरे पापा वहाँ हमें देख रहे थे। माय पापा वॉज लुकिंग एट अस, यानी पास्ट कंटिन्यू का सेंटेंस हो गया, और आपको पता है सिंगुलर होता है पापा। ओके, तो माय पापा वॉज लुकिंग एट अस, कि वो हमारे पे देख रहे थे। बट एक्चुअली यू नो, हमें नहीं मालूम था, तो वी डिड नॉट नो, हमें पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। ओके, कि एक्चुअली पापा इज लुकिंग एट अस, कि हमें देख रहे हैं। देन आफ्टर क्या हुआ कि यस खाने के बाद, यानी जो भी हम लोगों ने कुछ खाया वहाँ पर, पिज़्ज़ा वगैरह जो भी समथिंग, तो हम लोगों ने, मतलब मैं घर पे आया, एक ये सेंटेंस बन सकता है, आफ्टर टेकिंग पिज़्ज़ा, यानी आफ्टर टेकिंग पिज़्ज़ा। ये टेकिंग क्यों आया, ये एक प्रेपोजिशन है आफ्टर, इसका मैं आगे यूज़ बताऊंगा। आई केम बैक एट माई हाउस, कि मैं मेरे घर आया।
ओके सो मैंने देखा, आई सो ओके दैट पापा वॉज आई थिंक सो नॉट हैप्पी, कि पापा है वो खुश नज़र नहीं आ रहे थे, या पापा वॉज नॉट हैप्पी, ओके पापा जो है वो हैप्पी नहीं थे। ओके सो ओके आई एस्क्ड टू माई मदर, ओके आई एस्क्ड टू माई मदर या मॉम, कि मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा एक्चुअली व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है, मीन्स कहने का मेरा मतलब द पापा इज नॉट लुकिंग हैप्पी, मतलब पापा जो है वो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यू का सेंटेंस आगे की क्लास में क्लियर हो जाएगा। ओके सो मदर सैड आई डोंट नो, एक्चुअली मदर सैड आई डोंट नो, ओके मुझे नहीं मालूम बेटा, लेट्स ओके कन्फर्म टू पापा, आइए पापा से कन्फर्म करते हैं, लेट्स कन्फर्म टू पापा। ओके सो हम लोग क्या है, मतलब मी एंड माई मदर वेंट टू पापा, ओके हम दोनों क्या किए, पापा के पास गए। एंड एक्चुअली आई एस्क्ड, ओके मैंने उनसे पूछा, एक्सक्यूज मी पापा इज ऑल वेल, क्या सब कुछ सही है। सो माई पापा एक्चुअली गॉट एंग्री, अब ये फिर से सेकंड फॉर्म में सेंटेंस बन गया, माई पापा गॉट एंग्री, मेरे पापा को गुस्सा आया। एंड माई पापा सैड, और मेरे को कहा, दैट टेल मी दैट डिड यू टेक बर्गर टुडे। अब देखो क्वेश्चन कर लिया उन्होंने, अब पास्ट में क्वेश्चन करने हैं तो क्या प्रॉब्लम है, आपको पता है हेल्पिंग वो बाहर आ जाते हैं। डिड यू टेक बर्गर टुडे, कि क्या आपने आज बर्गर खाया था। एग्जैक्टली यू नो, सो आई रिप्लाइड या आई सैड, ओके या आई आंसर्ड टू माई पापा, मैंने उनको रिप्लाई किया, ऑफ कोर्स पापा एक्चुअली यस आई टुक द पिज़्ज़ा, ओके आई टुक पिज़्ज़ा, कि मैंने पिज़्ज़ा खाया था। ओके बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड, कि हुआ क्या, मैंने ये उनसे पूछा, आई आस्क्ड टू माई पापा व्हाट हैपेंड, हुआ क्या। माई पापा सैड, एक्चुअली सेकंड फॉर्म फिर से लगाइए सै कि माई पापा सैड दैट, क्या आप जानते नहीं बेटा, डोंट यू नो, अब नहीं जानते के लिए एक नया ओके आप इस तरीके इंटरोगेटिव क्वेश्चन में कि क्या आप जानते नहीं, डोंट यू नो, कि एक्चुअली आप थोड़े दिन पहले फास्ट फूड की वजह से काफ़ी आपको प्रॉब्लम आई या आपको झेलना पड़ा था, इस तरीके एक सेंटेंस बन सकता है। सो यू फेस्ड ओके मच प्रॉब्लम ड्यू टू फास्ट फूड बिफोर फ्यू डेज, कि कुछ दिन पहले आपको काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी, मीन्स आपको सामना करना पड़ा था इस तरीके की सिचुएशन को लेकर, फास्ट फूड को लेकर। ओके सो आई सेड ऑफ कोर्स पापा आई रिमेंबर्ड, कि मुझे याद आया। ओके सो माई फादर सैड, आपने फास्ट फूड क्यों खाया, देन यानी ये आगे की क्लास है WH वर्ड का, लेकिन एक बार आप वैसे सेंटेंस बना दीजिए, वाई डिड यू टेक पिज़्ज़ा, आपने पिज़्ज़ा क्यों खाया। आई थिंक, मेरे अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू मी, बेटा आपको पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए था। ये फिर से आगे की क्लास का, लेकिन एक बार जोड़ दीजिए, यू शुड नॉट हैव टेकन पिज़्ज़ा, ये पास्ट की एडवाइस है, आगे बताऊंगा शुड हैव का यूज़, तो आपको पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए था। ओके आई सेड टू माई पापा दैट पापा एक्चुअली मैं फास्ट फूड जो है वो नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट टेकिंग ओके फास्ट फूड या बर्गर या पिज़्ज़ा जो भी लगाना चाहो आप यहाँ पर, आई वॉज नॉट टेकिंग पिज़्ज़ा, मैं नहीं खा रहा था, बट एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने मुझ पर दबाव डाला। ओके माई फ्रेंड, अब दबाव डालना क्या होता है, इंसिस्ट होता है ना, इंसिस्ट, तो आप सिंपल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, माई फ्रेंड इंसिस्टेड मी टू टेक अ फास्ट फूड और यू कैन से पिज़्ज़ा ड्यू टू एक्चुअली ना हिज हैप्पी बर्थडे, उसके हैप्पी बर्थडे के कारण। सो आई डिड नॉट ओके स्टॉप हिम, मैंने उसे नहीं रोका, और एक्चुअली आई टुक बर्गर, की मैंने बर्गर या फिर सॉरी आई टुक पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा खाया। सो बट एक्चुअली आफ्टर दैट यू नो, उसके बाद में आई फेल्ट सॉरी ओके टू माई फादर, और मैंने वो सॉरी फील किया, दैट पापा ओके आई प्रॉमिस यू, या फिर आई गिव माई वर्ड्स टू यू, मैं आपसे वादा करता हूँ दैट मैं आगे से या नेक्स्ट टाइम मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट टेक फास्ट फूड, ये एक आगे की सेंटेंस है फ्यूचर का, मैं आगे की क्लास में क्लियर करवा दूंगा। आई विल नॉट टेक फास्ट फूड। ओके सो यानी थैंक्स, यानी ये क्या हुआ, एक छोटी सी एक मैंने स्टोरी बनाई हल्की सी लिटिल बिट, जिसके अंदर आपने देखा होगा 70 to 80% यानी जो हम लोगों ने सेंटेंस बनाए वो किस क्लास के बनाए, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूस को लेकर, यानी इन दो क्लास के जो फॉर्मूलाज थे उनको मैंने मिक्स करके मिला के एक छोटी सी स्टोरी बनाई। मेरे ख्याल से इस तरीके के हजारों आप काम करते होंगे अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, जरूरी नहीं कि ये एक कंटेंट आप बर्थडे के ऊपर पिज़्ज़ा का हो, आप कुछ और छोटे छोटे ऐसी स्टोरी बनाएं, लेकिन ध्यान रखें उसमें टॉपिक कुछ भी हो आपका, चाहे आई मीन दैट शॉपिंग का हो, ओके इवन दैट कहीं आप टूर पे गए उसका हो, इवन स्कूल का फर्स्ट डे हो वहाँ का हो, इस तरीके छोटे छोटे आप चाहे वो आधे पेज की स्टोरी बनाएं, लेकिन प्लीज़ आप सेंटेंसेस फॉर्मेशन जोड़ना सीखिए, अदरवाइज आगे जाके आपसे बड़ी बड़ी स्टोरी नहीं बन पाएगी और आप डिबेट का हिस्सा नहीं बन पाओगे। जिस दिन हमारे टॉपिक पे डिबेट आएगा, यानी लास्ट के कुछ 15 टॉपिक्स पे मैं इस कोर्स के बाद में डिबेट करवाना सिखाऊंगा आपको, तो आप कैसे बोलेंगे, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन अगर क्लियर नहीं हुई तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी से हैबिट डालिए,
आप स्टोरी बनाना सीखें, अच्छा रहेगा आपके लिए। इवन दैट ये भी ध्यान रखें कि अगर आपको इस स्टोरी से कुछ कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके से, तो डोंट माइंड, आप मुझसे शेयर करिए, आई विल बी हेल्पिंग यू, मैं आपकी मदद करता रहूँगा। लेकिन ध्यान ये देना है, जो स्टोरी बनाए वो कोशिश करे कि वो लास्ट क्लास पे ही हो, 70 to 80% जो लास्ट हमारी क्लास होती है। हाँ, अगर आपका सिलेबस आगे जा रहा है तो जो पीछे पीछे की क्लासेज है उनके सेंटेंसेस आप ऐड कर सकते हो, कोई बात नहीं है, 20% आप पुराने सेंटेंस लेके आ सकते हो, लेकिन ज़्यादा फोकस आपकी उस लास्ट क्लास पे रहे जो आपने लास्ट क्लास अटेंड की है मेरी। ओके, इवन दैट कोशिश ये करेंगे जो आगे की क्लास नहीं करवाई गई इस सिलेबस में उसका एक भी सेंटेंस ना हो तो बेटर है, इससे आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा, आपको सेंटेंसेस क्रिएट करने आएंगे। समझ में आ रहा होगा, आई थिंक सो। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी स्टोरी बनाइए, खूब उसका होमवर्क करिए। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्चुअली हम लोगों ने टेलीग्राम पे ग्रुप है, वो चैनल यानी जो ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश बाय पीके सर के नेम से हम लोगों ने टेलीग्राम का चैनल है वो क्रिएट कर लिया है, वो कर चुके हैं आप। ओके, इस वीडियो के नीचे भी एक्चुअली उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ओपन करके जल्दी उससे जुड़िए। एंड हर डे का आप होमवर्क भी वहाँ करिए उस टेलीग्राम चैनल के जरिए। एंड इवन वीकली जो हमारा टेस्ट होगा उसको भी अटैम्प्ट करिए, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपके कौन से सेंटेंस रॉन्ग हो रहे हैं। इन चीज़ों के लिए संडे वाले दिन शाम को जब मैं लाइव आता हूँ, आप अपने वो क्वेश्चंस या आपके जो डाउट है वो क्लियर करिए, ताकि हम एक प्रॉपर काम कर पाएँ, थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से, रिटन बेस में भी और प्रैक्टिकली बेस में भी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, और भी अच्छी आपको क्लासेस करवाने वाला हूँ। लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इवन मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और कमेंट में बताना मुझे ना भूलें कि ये जो स्टोरी है वो आपके लिए कितने इफेक्टफुली है, कितनी आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली आप इसको और प्रमोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, टू कनेक्ट विद मी, हैव अ नाइस टाइम फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर प्लीज़।